कांग्रेस नेताओं ने चुनाव से पहले खोली कांग्रेस की पोल। कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर गोगी ने कहा, सरकार बनते ही सबसे पहले हम अपना घर भरेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा ने कहा, 50 वोट पर एक नौकरी देंगे। हरियाणा के युवाओं का ऐलान, कांग्रेस को हराएंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। तो हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले अब कांग्रेस नेताओं का चल चरित्र और नीयत दिखने लगा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई नेताओं का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर चुनाव जीतते ही अपना घर, अपने लोगों को नौकरी देने की बात कर रही हैं। ये कह रही हैं कि चुनाव जीतते ही वो सबसे पहले अपना घर भरने का काम करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि असद से कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर गोगी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें साफ तौर पर ये बोलते हुए देखे जा सकते हैं कि सरकार बनते ही सबसे पहले हम अपने रिश्तेदारों और अपना घर भरेंगे। और ये बोलने के बाद वो हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। और शमशेर गोगी ही इकलौते ऐसे कांग्रेस के नेता या उम्मीदवार नहीं है जो इस तरीके का बयान दे रही हैं, बल्कि इस लिस्ट में एक और नेता भी शामिल है, जिसे लेकर खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी पोस्ट करना पड़ा, ट्वीट करना पड़ा। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ये बयान दे रही है, उससे तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने चहितों को ही नौकरी और अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता दे रही है। शमशेर गोगी कह रही है कि सरकार बनते ही अपने रिश्तेदारों का और अपना घर भरेंगे, तो कांग्रेस के एक और नेता नीरज कुमार कह रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में 2 लाख नौकरियां देंगे। इन नौकरियों में 2000 का कोटा मेरा है, 50 वोट पर एक नौकरी दी जाएगी। तो आप देखिए कि किस तरीके से वोट के बदले जो है, पहले नोट आपने सुना होगा, लेकिन वोट के बदले नौकरी देने का काम जो है अब ये कर रहे हैं। यानी लोगों से नौकरी कैसे ली जा सके, नौकरी उन्हें कैसे दे के वोट कैसे ले जा सके, इसके लिए इन्होंने रणनीति बना रखी है। और खुले तौर पर सार्वजनिक मंच से ये बात कह रही हैं कि 50 वोट पर एक नौकरी दी जाएगी। जिस गांव से सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसे ज्यादा नौकरी मिलेगी। यानी कांग्रेस पूरी तरीके से जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनके लिए काम करेगी, लेकिन इसके बदले उन्हें रिटर्न में भी कुछ उनसे चाहिए। यानी यहाँ लेन देन की बात सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक मंच से वो करते नजर आ रही है, जिसे लेकर अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने एक्स के जरिए पोस्ट किया और नीरज शर्मा के बयान पर सवाल उठाया। नायाब सिंह सैनी कहते नजर आए कि हुड्डा की नीयत और कांग्रेस का असली चाल चरित्र सबके सामने आ चुका है और कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी फिर पर्ची खर्ची पर बटेंगे। नायाब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि अब न खर्ची चलती है न पर्ची चलती है, अब तो मेहनत चलती है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं अपनी सरकार में दी गई नौकरियों को लेकर तो ये बात नहीं कर रहे। यानी साफ तौर पर हुड्डा जी की जब सरकार थी, हुड्डा जब अगर कहेंगे कि मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने यही काम किया। क्या उन्होंने अपने ही लोगों को नौकरी दी? क्या अपने ही रिश्तेदारों और अपना घर भरा है? अब इसी बीच युवा जो इस वक्त रोजगार के लिए एक बढ़िया विकल्प ढूंढ रहे हैं, युवा जो कि दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाल और बीजेपी सबकी तरफ ताक रही हैं कि उन्हें नौकरी कौन देगा। लेकिन जब वो अपनी गुहार लेकर हुड्डा के पास पहुंचते हैं, सुरजेवाल के पास पहुंचते हैं, तो क्या होता है, उनके बातें सुनने से पहले ही वो उठकर चले जाते हैं। और अगर रह जाते हैं तो वहां ये कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मेरे बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है, उसे टिकट दिया जा रहा है, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। अब युवाओं का भी इसे लेकर गुस्सा फूट पड़ा है। युवा तो यहाँ तक कह रही हैं कि हम तो दिल्ली जाएंगे, जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होंगे हम वहाँ हर जगह जाएंगे और वहाँ जाकर हम कांग्रेस को तोड़ने और लोगों को बीजेपी से जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे बारे में तो सिर्फ बीजेपी सोच रही है। कई सारे युवा जो हुड्डा और रणदीप सुरजेवाल से मिलने गए थे, वो ये कहते नजर आए कि दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाल हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, नौकरी की बात पर उठकर चले जाते हैं।
कांग्रेस को अपनी बात साफ करनी होगी, वरना हम बीजेपी ने हमें बोल रखा है कि वो उनसे जो है नौकरी हम ले लेंगे। हुड्डा जी बोलते हैं कि मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, मैं नहीं, लेकिन कोई भी आए कांग्रेस अपनी बात साफ तौर पर रखनी चाहिए। हमारी मांग नहीं सुनेंगे तो अंत में हम एक साथ दिल्ली चले जाएंगे, राहुल गांधी दीपेंद्र हुड्डा से मिलेंगे, अगर बात बनी तो ठीक, वरना हमारे लिए तो बीजेपी सोच रही है, उनको ही वोट देंगे और जहां भी विधानसभा चुनाव है वहां कांग्रेस को तोड़ने और बीजेपी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वोटिंग से ठीक पहले हरियाणा में जो युवा है, हरियाणा के जो अगर आप कहेंगे कि आप कह सकते युवा वर्ग है, वो इस वक्त हुड्डा से, इस वक्त कांग्रेस से काफी ज्यादा नाराज हो चुकी है और उनकी यही मांग है, वो यही कह रही है कि अब वो अपनी मांग लेकर बीजेपी के पास जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सोच रही है और उन्हें अब इस वक्त सिर्फ बीजेपी से ही उम्मीद है और वो वोट भी बीजेपी को ही देंगे। तो ऐसे में आपने ये खबर जो है पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।